नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रूरल पाठशाला में। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो को अंत तक देखें और समझें। साथ ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी अगली वीडियो की पहुंच या सूचना आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो शुरुआत करते हैं हम संख्या पद्धति के बारे में। संख्या गणित की भाषा में संख्या का बहुत बड़ा रोल होता है। संख्या एक अंक या एक अंकों से ज्यादा के समूह को संख्या कहते हैं। संख्या कितने प्रकार की है बात करते हैं। संख्या बेसिकली बात करें, संख्या दो तरह की होती है। पहली संख्या वास्तविक संख्या और दूसरी की बात करें तो वो होगी काल्पनिक या अवास्तविक संख्या। मेन संख्याओं की बात करें तो संख्या दो तरह की है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक, जिसका दूसरा नाम है अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो वास्तव में होती है और काल्पनिक संख्या जिसे केवल हम कल्पना कर सकते हैं। तो वास्तविक के उदाहरण की बात करें √4, √5, 2, 1, -1, 0, पाई, 22/7, ये सभी संख्या उदाहरण है वास्तविक के। अब बात करते हैं उदाहरणों की काल्पनिक संख्या के। काल्पनिक केवल कल्पना कर सकते हम, तो इसके उदाहरण है -√2, -√3, -√7। इसकी अगर देखे बात करें तो वर्गमूल या वर्गमूल के अंदर जो संख्याएं होगी वे सभी किसमें होगी? माइनस में। वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक चिन्हों वाली संख्याएं होगी। अगर कहीं आपको दिख गई अंडर के अंदर माइनस की संख्या है तो वे सभी संख्या किसके उदाहरण है? काल्पनिक या वास्तविक संख्या। अब बात करते हैं हम वास्तविक के पार्ट्स की। तो वास्तविक की संख्या के दो भाग होते हैं वापिस। एक होगी परिमेय संख्या, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हम रेशनल नंबर, और दूसरी होगी अपरिमेय संख्या, जिसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखी जा सके जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब बात करते अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके वे सभी संख्याएं होगी अपरिमेय संख्या। अब इन दोनों के उदाहरणों की बात करें तो परिमेय संख्या के उदाहरण की बात करें तो 2 या -2 हो या 0 हो या 22/7 हो या √4 हो या 2 अंडरवुड में और ये भी 2 अंडरवुड में है, दोनों मल्टीप्लाई में हो, तब भी ये क्या होगी? परिमेय संख्या। या बात करें अंडरवुड का 147/√3, इस अंडरवुड से ये अंडरवुड बड़ा हो जाएगा तो 147 में 3 का भाग लगाएंगे तो आंसर आपके आएगा 49। अब 49 किसका वर्ग है? 49 वर्ग है 7 का, तो ये भी संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या। अब बात करते अपरिमेय संख्या के उदाहरणों की। तो पाई का मान होता है 22/7। अगर प्रश्न में आपको दे दिया 22/7 कौन सी संख्या है, तो 22/7 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। और पाई क्या है? पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। साथ ही बात करते हैं अपरिमेय संख्या में जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकले, वे सभी संख्याएं भी किसमें आएगी? अपरिमेय संख्या में। नोट करते जाइए साथ साथ में और वीडियो को पॉज करते इसे लिखते भी जाइए। अब बात करते हैं परिमेय संख्या के आगे की बात। परिमेय संख्या में बात करते हम, पहली ले लेते हम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या से आप सभी रूबरू होंगे। ऐसी संख्या है जो कहां से शुरू हो? एक से शुरू हो। एक से शुरू होने वाली सभी संख्या क्या होगी?
प्राकृत संख्या जैसे कि 1 2 3 और कहाँ तक चलेगी, अनंत तक चलेगी। बात करते हैं दूसरी, तो दूसरी संख्या कौन सी है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होगी, वे संख्याएं जो जीरो से शुरू हो, वे सभी किस में आएगी, पूर्ण संख्याओं में आएगी। तो 0 1 2 डैश 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 अनंत तक चलेगी। यदि हम बात करें प्राकृत संख्या में 0 जोड़ दिया जाए तो वे संख्या क्या कहलाएगी, तो वह संख्या कहलाएगी पूर्ण संख्या। अगर हम 0 प्लस प्राकृत संख्या लिख दे, वो किस में कहलाएगी, वो संख्या कहलाएगी पूर्ण संख्या। और तीसरी संख्या की बात करें हम, तो तीसरी संख्या की बात करें, तीसरी संख्या कौन सी होगी, पूर्णांक। पूर्णांक में प्लस की भी संख्या होगी और माइनस की भी संख्या होगी और साथ में जीरो भी हो गया। तो पूर्णांक के 3 टाइप्स कर लेते हैं एक बार हम। एक तो होगी धनात्मक पूर्णांक, दूसरी की बात करें तो शून्य, और तीसरे की बात करें तो वो होगी ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक वे संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। 1 2, ये इनके उदाहरण की बात करें। शून्य में शून्य ही होगा। ऋणात्मक की बात करें -1 -2 डेडेरस अनंत तक, वो भी माइनस की संख्या है, वे सभी क्या होगी, ऋणात्मक पूर्णांक। अब प्रश्न आपके सामने है, सभी धनात्मक पूर्णांक कौन सी संख्याओं में आते हैं, तो सभी धनात्मक पूर्णांक किसमें आते हैं, प्राकृत संख्याओं में आते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या भी कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, और धनात्मक पूर्णांक भी कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। तो आप सभी नोट करते जाइए, 2 मिनट के लिए मैं एक तरफ हो जाता हूं। तो आपने नोट कर लिया होगा, तो हम आगे की ओर बात करते हैं। शून्य को उदासीन पूर्णांक भी कहते हैं। एक बार वापस देख लीजिए, संख्या के 2 पार्ट्स हैं, वास्तविक और अवास्तविक। वास्तविक के वापस 2 पार्ट है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय की बात की तो परिमेय में पूर्ण लिख दिया, प्राकृत लिख दिया और पूर्णांक लिख दिया। अब बात करते हैं हम अभाज्य संख्या के बाद। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य का दूसरा नाम भी है, अभाज्य को और क्या बोलते हैं, रूट संख्या भी कहते हैं, और अंग्रेजी में बात करें तो अभाज्य को प्राइम नंबर भी बोलते हैं। अब अभाज्य संख्या होती क्या है, ऐसी संख्या जिसमें उसी संख्या का भाग जाए, ये है पहली परिभाषा। दूसरी, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक तो वह स्वयं संख्या होगी और दूसरा गुणनखंड 1 होगा। तो बात करते कैसे, ऐसी संख्या जिसके कितने गुणनखंड हो, 2 ही गुणनखंड हो, वे सभी संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद बात करते हैं उससे बड़ी 3, उससे बड़ी 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इसी तरह अनंत तक चलेगी अभाज्य संख्या। अब बात करें प्रश्न इसमें कैसे कैसे बैठ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो पहला प्रश्न, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपके पास आगे कौन सी है, उसका आंसर होगा 2। दूसरा प्रश्न, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 है। अगला प्रश्न की बात करें तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो इन अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करें तो अकेली एक ही है, वो है 2 संख्याएं। अंक कौन सा उसका, केवल 2, यही सम संख्या, बाकी सभी संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं। और बात करें तो 1 से 10 तक की गिनती में, 1 से 10 तक की गिनती में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, 1 से 10 तक की गिनती में अभाज्य संख्या कितनी है, 4 है। 1 से 10 तक की गिनती में सम अभाज्य संख्या कितनी है, तो 1 से 10 तक की गिनती में सम अभाज्य संख्या कितनी है, 1 है। 1 से 10 तक की गिनती में विषम अभाज्य संख्या कितनी है, तो 1 से 10 तक की गिनती में विषम अभाज्य संख्या कितनी है, 3 है। अब बात करें 1 से
50 तक की गिनती में अभाज्य संख्या कितनी है? दूसरा प्रश्न, 1 से 100 तक की गिनती में अभाज्य संख्या कितनी है? 1 से 1000 तक की गिनती में अभाज्य संख्या कितनी है? नोट करते जाइए साथ साथ में, और वीडियो को लाइक करना ना भूले। एक अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? इसी तरह 2 अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तीसरे प्रश्न की बात करें तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 50 तक की गिनती गिने तो उसमें से अभाज्य संख्या कितनी होगी? 1 से 50 तक की गिनती में अभाज्य संख्या होगी 15। अब बात करें 1 से 100 तक की गिनती में अभाज्य संख्या कितनी होगी? तो 1 से 100 तक की गिनती में अभाज्य संख्या कितनी होगी? 25। ये सब यहाँ लिखी हुई अभाज्य संख्या हैं। और 1 से 1000 तक की गिनती में टोटल अभाज्य संख्या होगी 168। अब बात करते हैं एक अंकों की सबसे छोटी और बड़ी। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7। इसी तरह बात करते हैं 2 अंकों की। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यहाँ देखो 11 में 2 अंक आ रहे हैं, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 11। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखिए तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की 99। 99 में 3 का भाग जा रहा है। अब बात करते हैं 98। 98 में 2 का भाग जा रहा है, क्योंकि इकाई अंक 8 आ रहा है, इसमें 2 का भाग जा रहा है। अब बात करते हैं 97। 97 में 97 का ही भाग जाता है, और इसके गुणनखंड 2, एक तो 97 और एक है x। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई? 97। अब बात करते हैं 3 अंकों की। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 101, 101, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 997। आगे के वीडियो में बताऊंगा कि अभाज्य संख्या चेक करने की विधि भी बताऊंगा। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी। तो आपने नोट कर लिया होगा, अब इसे मैं साफ कर रहा हूँ। वीडियो को अगर एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2 बार देखिए, 2 बार भी नहीं आया तो 3 बार देखिए। लेकिन उसके बाद भी आपको किस टॉपिक के संबंधित कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं हम अभाज्य की बात कर रहे हैं हम भाज्य संख्याओं के बारे में, जिसका दूसरा नाम यौगिक संख्या, और नाम की बात करें तो तीसरा नाम क्या होगा? संयुक्त संख्या। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? प्रश्न हमारे सामने आ गया, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसके कम से कम कितने गुणनखंड हो? 3 गुणनखंड हो, या बात करें अधिक से अधिक तो 2 से अधिक गुणनखंड हो। अब भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें स्वयं संख्या, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या का भी भाग जाए, वे सभी संख्या क्या कहलाएगी? अन्य संख्या का भी भाग जाए, वे सभी कौन सी संख्या कहलाएगी? वे सभी संख्या कहलाएगी भाज्य संख्या, यौगिक संख्या और संयुक्त संख्या। और नोट की बात करें तो कम से कम कितने गुणनखंड होते हैं? कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं संयुक्त संख्या, भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या में। तो प्रश्न अपना बन रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? उदाहरणों की बात कर रहे हैं हम। उदाहरणों में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 होगी, उससे बड़ी की बात करें तो 6 होगी, 8 होगी, 10 होगी, 12 होगी, 14 होगी, और 15, 16, 18, ऐसे ऐसे अनंत तक चलेगी। तो बात करें, प्रश्न इसमें भी बन रहे हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या बात करें, सॉरी मिस्टेक हो गई, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है।
और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 15 है। अब बात करें हम 1 से 100 तक की गिनती में। 1 से 100 तक की गिनती में भाज्य संख्या कितनी है, अभाज्य संख्या कितनी है? तो 1 से 100 तक की गिनती में भाज्य संख्या होती है टोटल 74 संख्या होती है। और अभाज्य मैंने लिखवा दिया था पहले ही, 1 से 100 तक की गिनती में अभाज्य संख्या होती है 25। 74 और 25 का योग करें तो 99 आता है। तो 1 कहाँ गई, कौन सी संख्या होगी? तो 1 होगी वह स्वयं 1 होगी और उस संख्या को बोलेंगे इकाई संख्या, यूनिट डिजी। तो 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य संख्या। 1 क्या है? 1 इकाई संख्या है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए, ये हो गया आपके भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की संख्याओं को अगर गुणनखंड करे तो उसे अभाज्य संख्याओं में लिख सकते हैं। जैसे कि 6 के गुणनखंड करे तो 2 × 3 × 1, तो 2 और 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। अब बात करते हैं सअभाज्य संख्या के बारे में। सअभाज्य संख्या के बारे में, और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं एक साथ और सअभाज्य के साथ युग्म अभाज्य संख्या के बारे में। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं और युग्म अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी दो संख्या, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका महत्तम समापवर्तक, जिनका या बात करें हाईएस्ट कोफिशिएंट फैक्टर HCF कितना हो? 1 हो। मतलब उन 2 या 2 से अधिक संख्या जिनके बीच में कॉमन केवल 1 हो, 1 का ही भाग जाता है, 1 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाए, वे सभी संख्या क्या कहलाएगी? सहभाज्य संख्या कहलाएगी, को प्राइम नंबर। तो इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में होगा 2, 3। 2 और 3 में कॉमन क्या आ रहा है? केवल 1 आ रहा है, इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। अब बात करते हैं 3 और 5 के बाद। 2, 3, 5, 3 अंकों की बात करें 2, 3, 5, ये सभी क्या है? सहभाज्य संख्या है। अब इसी के साथ बात करते हैं युग्म अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या है ऐसी दो संख्या जिनके बीच का अंतर कितना हो? केवल 2 हो, वे सभी क्या कहलाएगी? युग्म अभाज्य संख्या कहलाएगी। इसमें उदाहरण की बात करें, उदाहरण में 2 अंतर आना चाहिए, 2 और 3 के बीच में अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा, तो ये युग्म अभाज्य संख्या नहीं होगी। उदाहरण की बात करें 3 और 5 के बीच में अंतर कितना आ रहा है? अंतर 2 आ रहा दोनों के बीच में, तो ये क्या होगी? युग्म अभाज्य संख्या होगी। 5 और 7 के बीच में अंतर कितना आ रहा है? 5 और 7 के बीच में अंतर 2 आ रहा, तो ये भी क्या होगी? युग्म अभाज्य संख्या होगी। 11 और 13 के बीच में अंतर कितना रहा? अंतर कितने का आ रहा है? 2 का, ये भी क्या होगी? युग्म। तो प्रश्न बन रहा अपना 1 से 100 तक की गिनती। 1 से 100 तक की गिनती में युग्म अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो 1 से 100 तक की गिनती में युग्म अभाज्य संख्या के जोड़े कितने होते हैं? जोड़े होते 8। और सहभाज्य भी आपके सामने आ गया 2, 3, इन दोनों में कॉमन देखो, इन तीनों में कॉमन देखो, केवल कॉमन कितना आना चाहिए? 1। सभी सअभाज्य संख्या में सभी संख्याएं अभाज्य हो, सभी संख्या अभाज्य हो, यह आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि वे सभी संख्याएं अभाज्य हो, लेकिन 2 लगातार
प्राकृत संख्या, दो लगातार प्राकृत संख्याएं क्या होगी, सहअभाज्य संख्याएं होगी। कैसे बात करें, 11 और 12 प्राकृत संख्या है, कंटिन्यूटी, तो इसमें दोनों में कॉमन केवल एक ही है, किसी एक के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो ये क्या होगी, सहअभाज्य संख्या होगी। हो गया सहअभाज्य संख्या। 2 मिनट के लिए लिख लो आप, मैं थोड़ा साइड में चला जाता हूँ। नोट कर लिया होगा आपने युग्म अभाज्य संख्या के बारे में और सहअभाज्य संख्याओं के बारे में। अब बात करते हैं हम संपूर्ण संख्या के बारे में। उसके बाद मैं आपको 1-2 प्रश्न दूंगा जिसका सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बात करते हैं हम संपूर्ण संख्या के बारे में। संपूर्ण संख्या के बारे में, संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, उस संख्या के क्या हो, बराबर हो, तो वे सभी संख्या क्या कहलाएगी, संपूर्ण संख्या। उदाहरणों की बात करें हम तो संख्या ली हमने 6 के गुणनखंड किए, 2 का भाग जा रहा 3 बार, 3 में 3 का जा रहा है 1, तो 6 के गुणनखंड क्या हुए, 1 हुआ, 2 हुआ और 3 हुआ। इन तीनों को जोड़िए तो आपका आंसर आएगा 6। तो 6 क्या है, संपूर्ण संख्या है। अब बात करते हम, पहला प्रश्न मेरा, शून्य क्या है, पहला प्रश्न। ऑप्शन सम संख्या, ऑप्शन बी विषम संख्या, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे की वीडियो में हम अगली बार मिलते हैं, इसलिए धन्यवाद आप सभी का।